नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार। कैसे हो आप लोग? छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का ये सीरीज चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज के इस टॉपिक में छत्तीसगढ़ का भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम शैलों की प्रकार को विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में शैलों का प्रकार। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो 6 प्रकार की शैलों की परतें पाई जाती है। पहला है आपका आर्कियन क्रम की शैल, दूसरा है धारवाड़ क्रम का, तीसरा है कडप्पा, चौथा है आपको विंध्य क्रम, पांचवा आपका गोंडवाना क्रम और छठवां है दक्कन ट्रैप। ये 6 प्रकार के बेसिक शैल पाया जाता है। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। इनको ही हमको आज के टॉपिक में विस्तार पूर्वक समझना है। इन शैलों की प्रकार को समझने से पहले हमको बेसिक जो राख है उसकी संरचना को समझ लेते हैं, उनकी प्रकार को समझ लेते हैं। चट्टान कितने प्रकार का होता है? तो विकास के क्रम के आधार पर 3 प्रकार के बेसिक चट्टान होता है। पहला है आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा है कायंत्रित। तो समझते हैं हम आग्नेय चट्टान है क्या चीज। धरती में जब ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक घटना घटती है, कौन सी घटना? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के कारण से धरती के भीतर का जो लावा है पिघल करके बाहर निकलता है। जब ज्वालामुखी की घटना घटती है तो ये लावा बाहर निकलता है और पिघले हुए लावा जब ठंडा होकर के चट्टान का रूप धारण कर लेता है तो उसी चट्टान को हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। पृथ्वी की संरचना को हमको समझना पड़ेगा। ज्वालामुखी कैसे होता है समझ में आ रहा है? पृथ्वी जो है बाहर से भीतर की ओर 3 परतों से मिलकर के बना है। हमारा पृथ्वी जो है बाहर से भीतर कितने परतों से मिलकर के बना है? 3। सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। इसकी मोटाई बहुत कम होता है, 29 से 35 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। 29 से 35 किलोमीटर लगभग इसकी मोटाई होता है। उसके बाद जो बीच वाला हिस्सा होता है, समझ में आ रहा है, पृथ्वी का, उसको हम कहते हैं मेंटल। मेंटल या प्रावर, क्या कहते हैं हिंदी में? प्रावर। इस प्रावर में पिघले हुए लावा भरे होते हैं। यही क्या रहता है? लावा घूमते रहता है। और सबसे आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसको हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तो क्रोड जो होता है ठोस होता है और नीफे निकिल और फेरस से मिलकर के बना होता है। जब ज्वालामुखी की घटना घटती है तो यही मेंटल में जो पिघला हुआ लावा है वो बाहर निकलता है। और ज्वालामुखी की घटना क्यों घटती है उसको हमको समझना पड़ेगा। पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो कई प्रकार के बेसिक प्लेटों से मिलकर के बना है। ये कई प्लेटों से मिलकर के बना है और ये प्लेट जो है खिसकते रहता है, इसमें हलचल होते रहता है। और इसी पृथ्वी के जो ऊपरी प्लेट है खिसकने की वजह से ज्वालामुखी और अर्थक्वेक मतलब भूकंप जैसे प्राकृतिक घटनाएं घटती है। क्यों आता है पृथ्वी में ज्वालामुखी और भूकंप? इन प्लेटों के खिसकने की वजह से। प्लेट इधर उधर खिसकता है तो जो बीच का जो प्रावर है, मेंटल हिस्सा, उसका जो लावा है वो बाहर निकल जाता है। और बाहर निकल करके यही लावा जो है बाहर निकल करके क्या हो जाता है? ठंडा होकर के चट्टान का रूप धारण कर लेता है। और यही जो प्राथमिक चट्टान होता है वही आग्नेय चट्टान होता है। तो आग्नेय चट्टान किसको कहते हैं? जब धरती में ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक घटना होती है तो धरती का पिघला हुआ लावा बाहर निकल करके ठंडा हो जाती है। समझ में आ रहा है? बाहर निकल करके ठंडा होकर के किसमें चेंज हो जाता है? आग्नेय चट्टान में चेंज हो जाता है। तो आग्नेय चट्टान किसका उदाहरण हम देख लेते हैं, कौन कौन से है? तो ग्रेनाइट प्रमुख आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। दूसरा है बेसाल्ट है, यह भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तीसरा है डायोराइट है और ग्रावो। ये किस चट्टान का उदाहरण है? आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा चट्टान है अवसादी। आग्नेय चट्टान टूट फूट करके लुढ़क करके
बारीक होकर के धीरे धीरे ये धरती के नीचे जमा होने लगता है या ऊपरी परत पर जम जाता है और एक नया चट्टान बनता है अवसाद के रूप में। उसको ही हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। ये मान लो जाए आग्नेय चट्टान है और आग्नेय चट्टान जो है टूट फूट करके इकट्ठा होकर के जम जाता है। समझ में आ रहा है? लुढ़क करके टूट करके दूसरे स्थान पर घूल करके छोटे छोटे कण जो है धीरे धीरे जम जाता है। समझ में आ रहा है? और उसी चट्टान को हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक, तो ये आग्नेय से किसका निर्माण हुआ? आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान। और इन दोनों चट्टान में रूपांतरण होता है ताप दाब रासायनिक प्रभाव, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की वजह से। तब कौन सा चट्टान बनता है? कायांतरित चट्टान बनता है। ये शैल चक्र चलते रहता है। शैल चक्र के अंतर्गत हमने पढ़ा है आग्नेय चट्टान, आग्नेय किसमें चेंज होता है? अवसादी में। और अवसादी और आग्नेय से बदल करके ये कायांतरित मेटामॉर्फोसिस सेडिमेंट्री जो है किसमें? मेटामॉर्फोसिस रॉक में बदल जाता है और पुनः ये आग्नेय चट्टान में परिवर्तित हो जाता है। और इसी जो क्रम है उसको हम क्या कहते हैं? क्रम, शैल चक्र। क्या कहते हैं हम लोग? शैल चक्र। परिवर्तन होते रहता है। तो इस प्रकार से आग्नेय चट्टान से अवसादी और अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान बनता है। अवसादी और आग्नेय दोनों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। अब देखते हैं अवसादी चट्टान का क्या क्या उदाहरण है। तो अवसादी का है आपका चूना पत्थर, डोलोमाइट, समझ में आ रहा है? कोयला, डोलोमाइट, कोयला, आपका बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, क्ले, ठीक, एसेट्रा। ये सब किसके उदाहरण है? आपका अवसादी चट्टान का उदाहरण है। उसके बाद देखते हैं हम कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित चट्टान जो है इन दोनों से परिवर्तित हो जाता है। जैसे संगमरमर है, संगमरमर, संगमरमर, मार्बल। समझ में आ रहा है? क्ले जो है स्लेट में बदल जाता है, कोयला जो है हीरा में बदल जाता है। ठीक, कांग्लोमेरेट और बलुआ पत्थर जो है क्वार्टजाइट में, ये आपका रूपांतरित चट्टान है। समझ में आ रहा है? ग्रेनाइट जो है नीस, नाइस, आपका बेसाल्ट जो है सिस्ट, एम्फोबोलाइट। ठीक, इस प्रकार से ये आपका बदलाव होता है। एक बार हम चार्ट के रूप में पुनः इसको लिख देते हैं अच्छे से। किस प्रकार से आग्नेय और अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ है, क्रम को हम देखते हैं। आग्नेय का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? कायांतरित चट्टान जब बनता है नीस और नाइस में। ठीक, बेसाल्ट का रूपांतरण होता है आपका सिस्ट में। ठीक, एम्फीबोलाइट,
बेसाल्ट, ये दोनों आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान किस में चेंज हो गया? आपका कायंत्रित चट्टान, यहां पर लिख देते हैं कायंत्रित। ठीक, तो आग्नेय जो है ग्रेनाइट चट्टान से नीस और नाइस, बेसाल्ट से सिस्ट एम्फीबोलाइट। ठीक, इस प्रकार से ये परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान आपका चूना पत्थर और डोलोमाइट, चाक, ये किस में रूपांतरित हो जाता है? मार्बल में, संगमरमर। ठीक, किस में चेंज हो जाता है? मार्बल में। कोयला किस में चेंज हो जाता है? कोल जो है डायमंड में, हीरा में। हीरा जो है किसका उदाहरण है? कायंत्रित। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से क्ले जो है स्लेट में। ठीक, क्ले जो है किसमें? स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। अब बच गया कांग्लोमेरेट। कांग्लोमेरेट किस में चेंज हो जाता है? आपका क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। इसी प्रकार से आपका बलवा पत्थर भी, बलवा पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का, और ये किस में चेंज हो जाता है? क्वार्टजाइट में। तो ये जो आपका नीस, नाइस, सिस्ट, एम्फोबोलाइट, संगमरमर, हीरा, स्लेट, क्वार्टजाइट, समझ में आ रहा है? किसके उदाहरण है? कायंत्रित चट्टान के उदाहरण है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान का निर्माण हो रहा है, और अवसादी और आग्नेय दोनों से कायंत्रित चट्टान, मेटामॉर्फोसिस रॉक का निर्माण हो रहा है। तो ये हो गया हमारा बेसिक रॉक, चट्टान की प्रकार। अब हम टॉपिक की जो मेन पॉइंट है उसमें आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला जो शैल है वो आर्कियन है। आर्की मतलब होता है प्राचीन। समझ में आ रहा है? आर्कियोजेइक काल में कोई चीज बनता है जिसका आर्कियोप्टेरिस है, आर्की बैक्टीरिया है, उसी प्रकार से आर्कियन क्रम की चट्टान है। आर्की मतलब होता है प्राचीन। प्राचीन, सबसे धरती में जो प्राचीन चट्टान बना था उसको हम कहते हैं आर्कियन क्रम का। तो छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। आपको मालूम है कि जब धरती बनी, धरती बनने के बाद पूरे धरती में एक महाद्वीप था जिसका नाम है पेंजिया महाद्वीप। समझ में आ रहा है? कौन से महाद्वीप? पेंजिया महाद्वीप। और जो सागर होता था उसको हम कहते थे पैंथालासा। पैंथालासा, पेंजिया महाद्वीप और पैंथालासा महासागर। इसी पेंजिया महाद्वीप में जब विभाजन हुआ तब ये दो भागों में बटा, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में। समझ में आ रहा है? तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में डिवाइड हो गया। तो भारत का जो प्रायद्वीप का पठार है, प्रायद्वीप का जो भाग है, हिस्सा, वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसीलिए यहां जब पर जो रॉक का निर्माण हुआ वो प्राचीन प्रकार का है, आर्कियन क्रम का चट्टान पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ भी प्रायद्वीप का पठार का भौगोलिक रूप से हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का जो पठार है प्रायद्वीप का हिस्सा है, प्रायद्वीप का पठार का हिस्सा है, और प्रायद्वीप के पठार में प्राचीन चट्टान निर्मित है, और उसी चट्टान को हम कहते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान प्राचीन। यह आर्किन युग में पिघली हुई लावा से इसका निर्माण हुआ है। यह अवर्गीकृत क्रिस्टली नाइस जीवाश्म रहित है। समझ में आ रहा है? नाइस भी आग्नेय चट्टान का रूपांतरण है, किसमें? कायंत्रित फॉर्म में। तो वो भी जीवाश्म रहित है। इसमें आर्कियन क्रम में जीवाश्म नहीं पाया जाता, मतलब जीवों के अवशेष नहीं मिलता है, अपनी मूल अवस्था में नहीं है। क्यों रहेगा? क्योंकि उसका तो रूपांतरण हो चुका है, बहुत प्राचीन है, वो आग्नेय रहा होगा तो अवसादी में, और अवसादी किसमें चेंज हो गया? अवसादी और आग्नेय कायंत्रित चट्टान में। तो अपनी मूल अवस्था में वो है ही
नहीं, विस्तार देखते हैं तो छत्तीसगढ़ का लगभग 50% हिस्सा में ये आपको दिखाई दे रहा है नीले कलर में। आपको ये एक पूरा क्या है, आग्नेय चट्टान है, आग्नेय बोलता हूं, आर्कियन क्रम की चट्टान है। महानदी घाटी के उच्च सीमांत भाग पर ये महानदी घाटी है और ये उसका उच्च सीमांत भाग पर इसका विस्तार है। बस्तर के पठार का अधिकांश भाग पर, लगभग बस्तर के पठार का 75% हिस्सा जो है, कितने प्रतिशत हिस्सा जो है, 75% हिस्सा जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों से मिलकर बना है। इसके अलावा ये कोरबा बेसिन है, ये जो बेसिन है वो क्या है, कोरबा बेसिन है, और इस कोरबा बेसिन में भी आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टान कहां है, महानदी घाटी में के उच्च स्थान पर। दूसरा है जो बस्तर का पूरा जो हिस्सा है, बस्तर संभाग का जो पठार है उसके 75% भाग पर आर्कियन क्रम की चट्टान है। तीसरा है कोरबा बेसिन, कोरबा बेसिन बस्तर के पठार का अधिकांश हिस्सा और महानदी घाटी के उच्च स्थान पर ये आर्कियन क्रम की चट्टानें पाया जाता है। और कितना है, 50%। जीवाश्म रहित है, मूल अवस्था में नहीं है, इसमें रूपांतरण हो चुका है दूसरे चट्टानों में। प्रमुख सेल देखते हैं तो हमको मालूम है ये ग्रेनाइट है, क्वार्टजाइट है, फेल्सपार है, अब्रक है, हार्न ब्लेड है, नीस सिस्ट, क्वार्टजाइट, बेसाल्ट, ये प्रमुख इसके अंतर्गत चट्टानें हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ग्रेनाइट कहां कहां मिलता है, ग्रेनाइट क्रम की चट्टानें छत्तीसगढ़ में उर्देना, लमीदरहा, सारंगढ़, जसपुर, रायगढ़, डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। जो आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलता है डोंगरगढ़ में गुलाबी, ये प्रश्न पूछे गए हैं, किस स्थान पर गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है, तो डोंगरगढ़ में। ठीक, नीस और शिष्ट प्रकार के जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो कोरबा शहर के दक्षिण पूर्व भाग में, कोरबा शहर के दक्षिण पूर्व भाग में नीस और शिष्ट। ठीक, नीस प्रकार का जो आर्कियन क्रम की चट्टान है वो चिल्फी घाटी में। इसी प्रकार से क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो आर्कियन क्रम की चट्टान है जो रूपांतरित हो चुका है वो मांड नदी घाटी और धुरिया में। तो क्वार्टजाइट मांड नदी घाटी में, समझ में आ रहा है, नीस जो है चिल्पी घाटी में, और नीस और शिष्ट जो है कोरबा के दक्षिण पूर्व में। और गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहां पाया जाता है, आपका डोंगरगढ़ में, डोंगरगढ़ में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट पाया जाता है। समझ में आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लिया करो। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। धारवाड़ क्रम का सेल, धारवाड़ क्रम का सेल जो है कैम्बियन युग से पहले, प्री कैम्बियन युग में 2.5 करोड़ साल पहले आर्कियन नीस और शिष्ट के चट्टान, आर्कियन क्रम के जो नीस और शिष्ट चट्टानों पर अपरदंश से इसका निर्माण हुआ है। आर्कियन क्रम के नीस और शिष्ट क्रम के चट्टान से किसका निर्माण हुआ है, धारवाड़ क्रम का। विशेषता हम देखते हैं, सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है, ये किसका उदाहरण है, अवसादी, उसमें भी ये सबसे प्राचीन अवसादी, सबसे प्राचीन अवसादी जीवाश्म इसमें भी नहीं पाया जाता। धारवाड़ आर्कियन चट्टानों के ऊपर ये फैला है, किसके ऊपर फैला है, धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है आर्कियन, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान को हम धारवाड़ चट्टान कहते हैं। और प्रमुख इसमें क्या क्या खनिज मिलता है, आयरन है, टीन है, कोरंडम है, जैसे बहुमूल्य धातु प्राप्त हो। जहां जहां छत्तीसगढ़ में आयरन सीरीज है, लौह अयस्क धातु है, कोरंडम पाया जाता है और टीन पाया जाता है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। समझ में आ रहा है, टीन है, आपका लौह सीरीज है, आपका कोरंडम सीरीज है, जहां जहां छत्तीसगढ़ में पाया जाता है वो धारवाड़ क्रम के है। अब इसके अंतर्गत सीरीज देखते हैं तो 3 प्रमुख सीरीज है धारवाड़ का। पहला है चिल्फी घाटी सीरीज जो दुर्ग संभाग के अंतर्गत है। दूसरा है सोनाखान सीरीज, ये रायपुर संभाग के अंतर्गत है। सोनाखान सीरीज का नाम जो है भूवैज्ञानिक एच एस स्मिथ ने 1800, ठीक, भूवैज्ञानिक एच स्मिथ ने सोनाखान सीरीज का नाम दिया था। समझ में आ रहा है, किसने दिया था, स्मिथ ने।
चिल्पी घाट सकोली श्रेणी के समान है। चिल्पी घाटी श्रेणी सकोली श्रेणी के समान ये है। कौन सा सीरीज जो है? सोनाखान सीरीज जो है। संरचना डाइक रूप में गुलाबी रंग का है। जो सीरीज है सोनाखान सीरीज वो है किस रंग का है? डाइक। डाइक एक प्रकार का ग्रेनाइट चट्टान होता है, वो डाइक संरचना बनाता है। जब पिघली हुई लावा धरती की बाहर नहीं अंदर ही दीवार की भांति खड़ा हो जाता है तो उस संरचना को हम डाइक कहते हैं। समझ में आ रहा है? ये ग्रेनाइट चट्टान, ये आग्नेय चट्टान का एक प्रकार का फॉर्म है। तो संरचना डाइक रूप में गुलाबी रंग का है। सकोली सीरीज सोनाखान पर्वत से लेकर, अब सकोली सीरीज किसको कहते हैं? तो सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक धारवाड़ के ऊपरी परत को कहते हैं। समझ में आ रहा है? सकोली सीरीज किसको कहते हैं? सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तक धारवाड़ के ऊपरी सीरीज को हम क्या कहते हैं? ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? सकोली सीरीज के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। लौह अयस्क सीरीज बस्तर का, ये बस्तर संभाग है। लौह अयस्क सीरीज बस्तर संभाग। तो जगदलपुर, भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, मोहला, रावघाट इसके अंतर्गत आता है। अन्य वितरण में देखते हैं तो चंद्रपुर संस्तर जो है काप मिट्टी का एरिया है, जो महानदी घाटी का जो कडप्पा शैल है उससे पृथक होता है। तो ये जो चंद्रपुर सस्तर कहलाता है वो किसका उदाहरण है? आपका धारवाड़ क्रम का। पूर्वी बघेलखंड के पठार में हम देखते हैं तो रामानुगंज और वाड्रफ नगर, ये बलरामपुर में इसका जो हिस्सा है ये वाला, समझ में आ रहा है? ये वाला जो हिस्सा है वो धारवाड़ क्रम का है। आपको काला काला दिखाई दे रहा है, रामानुगंज और वाड्राफ नगर बलरामपुर। ठीक। पूर्वी बघेलखंड में छत्तीसगढ़ के मैदान में आपका कबीरधाम, दुर्ग जिला, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी और बलौदा बाजार। समझ में आ रहा है? ये आपका काले रंग का दिखाई दे रहा है वो धारवाड़ क्रम का चट्टान यहां पाया जाता है। सोनाखान सीरीज है ये वाला। ठीक। उसके बाद देखते हैं मध्यवर्ती घाटी। तो झारामक्का और संकरीटोला, यहां पीले रंग का धूसर गुलाबी रायलाट चट्टान पाया जाता है। रायलाइट चट्टान मिलता है। तो मध्यवर्ती घाटी में झारामक्का और संकरीटोला, यहां पीले धूसर रंग का गुलाबी रायलाट चट्टान मिलता है जो धारवाड़ क्रम के अंतर्गत आता है। तो अन्य वितरण में हमको याद रखना है पूर्वी बघेलखंड के पठार, ये वाला हिस्सा, ये चिल्पी घाटी हो गया, एक सीरीज हो गया, सोनाखान सीरीज हो गया, ये आपका ऊपरी सरगुजा में पूर्वी बघेलखंड में, और ये बस्तर के अंतर्गत जितने काला काला दिखाई दे रहा है, ठीक है, मोहला है, आपका भानु प्रतापपुर है, कांकेर है, रावघाट है। समझ में आ रहा है? जितने भी ये लौह सीरीज है, दंतेवाड़ा है, ये किसके अंतर्गत आता है? धारवाड़ के अंतर्गत, जिसमें टीन भी है, लौह सीरीज भी है, आपका कोरंडम भी है। ऐसा नहीं है कि केवल लौह सीरीज धारवाड़ के अंतर्गत आता है। हमको मालूम है दंतेवाड़ा और सुकमा में टीन है, कोरंडम जो है आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा वगैरह में, समझ में आ रहा है, बीजापुर में, तो ये किसके अंतर्गत आता है? धारवाड़ क्रम के। टीन समझ में आ रहा है? दंतेवाड़ा और सुकमा में टीन का बहुत अधिक उत्पादन होता है। इसके बाद आपका बैलाडीला का पहाड़ी है, वो लौह सीरीज के अंतर्गत है। इसके अलावा पूरा कांकेर का अधिकांश हिस्सा लौह सीरीज के अंतर्गत है। मोहला है, ठीक है, आपका बालोद है, दल्लीराज की पहाड़ी है, चिल्पी घाटी श्रेणी है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? धारवाड़ क्रम के अंतर्गत आता है। आगे हम बढ़ते हैं। कडप्पा शैल। प्री कैम्बियन युग के बाद ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदान से कडप्पा शैलों का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है? किसका निर्माण होता है? प्री कैम्बियन युग के बाद ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से कडप्पा शैलों का निर्माण होता है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। कडप्पा शैलों का नाम कडप्पा क्यों पड़ा है, इसको समझ लेते हैं। क्यों पड़ा है भैया? आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में ये पाया जाता है और वहीं से इसका नामकरण हुआ है कडप्पा शैल।
ठीक, इसे पुराना संघ से नाम से जाना जाता है और छत्तीसगढ़ में 20 से 30% जो है इसी शैल का विस्तार है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार कितना है? 20 से 30% हिस्से पर है। मुख्य खनिज में चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, बलुआ पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टॉस। वितरण देखते हैं, महानदी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान। महानदी और छत्तीसगढ़ का मैदान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 50% कडप्पा चट्टान तो मैदान छत्तीसगढ़ के मैदान महानदी बेसिन में है। छत्तीसगढ़ का मैदान कडप्पा अवसादी चट्टान से बना है। ग्रेड ए चूना पत्थर है, मतलब सीमेंट निर्माण के लिए ग्रेड ए चूना पत्थर होना जरूरी है। ग्रेड ए चूना पत्थर है और इसका वितरण देखें तो ऊपरी कडप्पा, जिसके अंतर्गत रायगढ़ और सारंगगढ़ के मैदान आता है। ऊपरी कडप्पा, ये प्रश्न पूछा है कई प्रतियोगी परीक्षा में। ऊपरी कडप्पा में किसके अंतर्गत आता है? रायगढ़ और सारंगगढ़ के मैदान को हम क्या कहते हैं? ऊपरी कडप्पा। और निचली कडप्पा शक्ति तहसील, समझ में आ रहा है? शक्ति जिला के शक्ति तहसील के अंतर्गत आता है। तो ये है 50% हिस्सा कडप्पा। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैदान जो है किससे बना है? अवसादी कडप्पा से, और ग्रेड ए चूना पत्थर है। इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी इलाका है, चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण से सीमेंट हब है। ये इलाका जो है सीमेंट है। खास करके बलौदाबाजार जिला जो है, वहां पर चूना पत्थर का विशाल भंडार है, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है, जो महानदी बेसिन के अंतर्गत है और ग्रेड ए चूना पत्थर है। और इससे ही यहाँ सीमेंट की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई है। समझ में आ रहा है? आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, विंध्य क्रम की शैल प्री कैम्बियन युग के बाद अवसादी चट्टान, अवसादी का कडप्पा शैलों के ऊपर निक्षेप से इसका निर्माण हुआ। ठीक, अवसाद जो है कडप्पा शैल के ऊपर क्या हो गया? निक्षेप के रूप में जम गया। उसको ही हम कहते हैं विंध्य क्रम का शैल। जीवाश्मों का प्रमाण मिलते हैं यहाँ पर। जीवाश्म का पहली बार प्रमाण जो है विंध्य क्रम की शैलों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला चूना पत्थर जो है विंध्य क्रम का है। छत्तीसगढ़ में जो चूना पत्थर है विंध्य क्रम का है, लोअर निम्न विंध्य क्रम का है। खास करके रायपुर के अंतर्गत, रायपुर जिला के अंतर्गत जो चूना पत्थर का ग्रेड है वो निम्न विंध्य क्रम का। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्न विंध्य क्रम का चूना पत्थर कहां पाया जाता है? तो रायपुर जिला में खास करके। प्रमुख खनिज है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। तो विंध्य क्रम की शैल में क्या मिलता है? हमारा चूना पत्थर मिलता है और बलुआ पत्थर मिलता है। दोनों अवसादी है और इसमें जीवाश्म थोड़ा बहुत मात्रा में पाया जाता है। हालांकि इन शैलों का विस्तार छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। किसका? विंध्य क्रम का। पूछा जाएगा कि विस्तार इनका जो है कम है, फिर भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, खैरागढ़, गुंडरदेही। ठीक, रायपुर सीरीज का चूना पत्थर निम्न विंध्य क्रम का है। ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। रायपुर सीरीज का चूना पत्थर जो है निम्न विंध्य क्रम का है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, गोंडवाना शैल। गोंडवाना शैल जो है कार्बेनिफेरस युग के जुरासिक काल में प्रायद्वीप भारत में अनेक दरार का निर्माण हुआ। कार्बेनिफेरस युग, कार्बन के जो यौगिकों का जब निर्माण हुआ धरती के भीतर, उसको ही हम कार्बनिफेरस युग कहते हैं। तो कार्बनिफेरस युग को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है जुरासिक काल। समझ में आ रहा है? जहां विशाल डायनासोर का पूरा प्रचलन था जुरासिक काल में। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा डायनासोर प्रजाति के जीव जंतु इस धरती पर रहते थे। उसी समय में धरती में बड़ा भूचाल आया था और ज्वालामुखी और भूकंप जैसे बड़े प्राकृतिक घटना जो है घटी थी और पूरा पृथ्वी जो है पूरा दरार हो गया था, नदी घाटी दरार हो गया था। इस काल में प्रायद्वीपीय भारत में भयंकर दरार आया और भयंकर दरार आने की वजह से इन्हीं दरारों में वनस्पति जीव जंतु जो है दब गए और ताप और दाब के प्रभाव से कालांतर में उसका अपघटन हुआ और जीवाश्म में परिवर्तित हो गया। तो जीवों के अवशेष से बने हुए पदार्थों को हम जीवाश्म कहते हैं और जीवाश्मों का सबसे ज्यादा निर्माण जो है धरती में कार्बेनिफेरस युग में हुआ, जिसके अंतर्गत और कोयला और पेट्रोलियम जैसे पदार्थ धरती के अंदर निर्माण हुए। इसीलिए इसे जीवाश्म प्रधान शैल भी कहा जाता है।
गोंडवाना सेल को क्या कहा जाता है? जीवाश्म सेल कहा जाता है। अब इसका विस्तार देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जितने भी कोयला सीरीज है, जहां जहां भी कोयले पाए जाते हैं, वहां गोंडवाना क्रम की ही सेल है। सरगुजा बेसिन और बघेलखंड के पठार, समझ में आ रहा है? पूर्वी बघेल, छत्तीसगढ़ में तो पूर्वी बघेलखंड का पठार है। मतलब बघेलखंड का जो पूर्वी भाग है वो छत्तीसगढ़ में है, बघेलखंड का पश्चिमी भाग जो है मध्य प्रदेश और हिस्सा में है। समझ में आ रहा है? उसका पूर्वी हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का पठार कहते हैं। तो इस क्रम का सेल जो है छत्तीसगढ़ में 17% है। गोंडवाना प्रकार का सेल जो है छत्तीसगढ़ में 17% है। हसदो कोलो मांड नदी की घाटियों में बराकर सीरीज के समान, बराकर जो है बराकर नदी है और उनके चारों तरफ कोयले की जो सीरीज है उसको बराकर सीरीज कहते हैं। झारखंड से लेकर के वेस्ट बंगाल तक ये फैला है, बराकर सीरीज है। तो छत्तीसगढ़ का गोंडवाना सेल जो है तालचेर और बराकर सीरीज के समान है। तालचेर कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में बड़े कोयले की खदान है, सीरीज है, उसको हम तालचेर सीरीज कहते हैं। और बराकर जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। तो छत्तीसगढ़ का जो गोंडवाना सेल है वो किस प्रकार का है? तालचेर और बराकर सीरीज के समान है, इसको याद रखना है। ठीक, वितरण देखिए अपर गोंडवाना। ठीक, अपर गोंडवाना ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है? अपर गोंडवाना है। अपर गोंडवाना के अंतर्गत जनकपुर, मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर, बैकुंठपुर और सूरजपुर। मध्य गोंडवाना का सेल का विकास छत्तीसगढ़ में नहीं है। यह भी कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, जो ऊपरी हिस्सा में जो कोयले की खदान है आपका भरतपुर, चिरमिरी, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, वो अपर गोंडवाना के अंतर्गत आता है। सूरजपुर, समझ में आ रहा है? किसके अंतर्गत आता है? अपर गोंडवाना। मध्य गोंडवाना का हिस्सा छत्तीसगढ़ में फैला नहीं है। समझ में आ गया? तीसरा है लोअर गोंडवाना। तो लोअर गोंडवाना जो है तालचेर, बराकर और कामठी समूह सम्मिलित है। तो लोअर गोंडवाना का जो सेल है छत्तीसगढ़ में बहुत है, हम तो पहले पढ़ चुके हैं। तालचेर सीरीज और आपका बराकर सीरीज का पूरा फैलाव छत्तीसगढ़ के सेल में, समझ में आ रहा है? तालचेर और बराकर। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दक्षिणतम भाग, ये जो जितना भी हसदो, रामपुर बेसिन वगैरह में है, सरगुजा में जो सेल पाया जाता है, हसदो मांड नदी क्षेत्र में है, रायगढ़ के जितने भी कोयले खदान है वो लोअर गोंडवाना के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दक्षिण भाग, सरगुजा जिले के दक्षिण भाग, कटघोरा, कोरबा और खरसिया, धर्मजयगढ़, रायगढ़ जिले में जितने भी है मांड नदी घाटी, यहां पर जो कोयले की खदान है, समझ में आ रहा है? उनके नीचे वाला भाग में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सरगुजा के नीचे के दक्षिण भाग में जितने हैं, समझ में आ रहा है? खास करके कोरबा जिला और रायगढ़ जिला में जितने भी कोयले की खदान है वो लोअर गोंडवाना के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? लोअर गोंडवाना। और उसका सीरीज किसके समान है भैया? तालचेर और बराकर। किसका? तालचेर और बराकर सीरीज के समान है। अच्छे से याद हो गया? किसका? तालचेर और बराकर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। डक्कन ट्रेप। डक्कन ट्रेप जो है मिसोजोइक युग के क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी के लावा से बेसाल्ट चट्टान बनी, उसे ही डक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है। कौन सा युग में? मिसोजोइक युग में क्रिटेशियस काल, मिसोजोइक युग के क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी आने पर लावा जो है जम करके जो चट्टान बनी, उसे ही डक्कन ट्रेप का नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में ठीक है, दरारी ज्वालामुखी क्रिया से डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक, प्रमुख खनिज इसमें क्या है? बॉक्साइट। जहां जहां छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट की मात्रा ज्यादा है, खास करके पाट प्रदेश में, वहां डक्कन ट्रैप है। वहां क्या है? पाट प्रदेश में मतलब छोटा नागपुर पठार के जो हिस्सा है डक्कन ट्रैप ही है। ठीक, जो पाट प्रदेश है जहां पर बॉक्साइट की ज्यादा मात्रा, समरी पाट है, जारंग पाट है, मैन पाट है, आपका जमीर पाट है, ये पाट प्रदेश है।
और यहाँ बक्साइट की विशाल भंडार भी है। कोई बक्साइट का मैदान है तो कोई बक्साइट का विशाल भंडार है। समझ में आ रहा है? तो जमीर पाट में जैसे बक्साइट का मैदान है, जारंग पाट में विशाल भंडार है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? आपका दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है। प्रमुख खनिज क्या है? बक्साइट है। बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। ठीक, बक्साइट का Al2O3 ट्वाइस H2O, ये फार्मूला होता है बक्साइट का। और ये किसका आपका अयस्क है? आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। और ये किसमें पाया जाता है? दक्कन ट्रैप में। ठीक, किससे निर्मित है? बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक, वितरण देखते हैं। मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग, मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग, ये वाला जो हिस्सा है आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, यही क्या है? दक्कन ट्रैप है का चट्टान है। उसके अलावा कोरबा, कबीरधाम, सरगुजा और जसपुर में भी ये पाया जाता है। औरा पानी के पश्चिमी भाग, औरा पानी, जसपुर समरी पहाड़ क्षेत्र में लमेटा और लेटराइट शैल का निर्माण डेक्कन ट्रैप से हुआ है। पहाड़ प्रदेश में लेटराइट मिट्टी का बहुत अधिक निर्माण हुआ है। वो किससे हुआ है? जिसको हम लमेटा या लेटराइट कहते हैं, वो दक्कन ट्रैप से। समझ में आ रहा है? दक्कन ट्रैप के बेसाल चट्टान के अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। काली मिट्टी, रेगुर चट्टान, रेगुर मिट्टी, भर्री मिट्टी, कन्हार मिट्टी छत्तीसगढ़ में। तो काली मिट्टी का जो बेसिक निर्माण है वो किससे हुआ है? बेसाल चट्टान घूर घूर करके, छोटे छोटे दाना बन करके, घुल करके, जम करके, बेसाल चट्टान से ही किसका निर्माण हुआ है? रेगुर मिट्टी का, ब्लैक सॉल्ट का। वर्टिसॉल, काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं भैया? वर्टिसॉल। और लेटराइट मिट्टी को एंटीसॉल। छत्तीसगढ़ में टिकरा के नाम से भी जानते हैं, भाठा टिकरा। ठीक, एंटीसॉल। आजकल यही पूछ रहा है एंटीसॉल क्या है। समझ में आ रहा है? लेटराइट ना कह के एंटीसॉल कह देगा, काली मिट्टी ना कह के क्या कह देगा? बाहरा ना कह के वर्टिसॉल कह देगी। तो वर्टिसॉल का निर्माण आपका बेसाल चट्टानों से हुआ है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, लेटराइट एल्यूवियम, यह चट्टान दुर्ग जिला के दक्षिण ट्रैप के शिखर पर पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में। रायपुर जिला में रायपुर सेल के ऊपर छोटे छोटे विच्छेद के रूप में मिलते हैं। यह उपजाऊ मिट्टी है। समझ में आ रहा है? एक प्रकार का क्या है ये? उपजाऊ मिट्टी है। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के सेल जो है आपका समाप्त हुआ। ठीक, आप इसको दोहरा करके अच्छे से समझिए 6 प्रकार की सेलों को: आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और दक्कन ट्रैप। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप अच्छे से पढ़िए और टॉपिक वाइज इससे आप ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिए। आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और जो भी परीक्षा में आप अपीयर होंगे सारे के सारे आप अच्छे से फाइट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।